आज यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि ये जनरेशन की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस है जिसको हम देख रहे हैं इस वक्त। आज इस जंग को सर 52 डेज हो गए हैं, कल सीज फायर का आखिरी दिन है। कहते हैं सर होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं आपसे वर्स्ट केस सिनारियो के ऊपर बात करना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता कि अगर ये जंग बढ़ती है तो हम क्या असरात देखेंगे दुनिया पर, पाकिस्तान पर, और क्या ये असरात दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी, हम बर्दाश्त कर पाएंगे? चौधरी अकमल साहब देखें, इसके दो इम्पैक्ट हैं। एक तो सोशल और डिफेंस जो इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे ना उसके ऊपर बात करता हूं। तो जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये कि गैस की और फ्यूल की जो है वो दुनिया में शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। और जिसको हमने विटनेस भी किया, देखा भी है पिछले दिनों में कि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन $120 को टच करके आई हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आए थे या बंद किया गया था। जबकि दूसरी तरफ ईरान की जो स्ट्रेटेजी जो हमारी सुनने में आई है, ये समझने में आई है, वो ये है कि दूसरी तरफ जो रेड सी की साइड है, बहरा अहमर की साइड पे, सॉरी, वो सऊदी अरब भी जो है ना वो बेसिकली उस तरफ से भी उनकी सप्लाई लाइन जो है ना ये लोग काट देंगे। अगर खुदा ना खासा उधर यमन के थ्रू, हुतीज के थ्रू। जी जी जी, तो अब वहां से जो है वो अगर सप्लाई खत्म हो जाती है तो फिर समझें दुनिया की तकरीबन 50% जो ऑयल की जो शॉर्टेज हो जाएगी। गैस की ऑलरेडी कतर जो है ना वो बड़ा एक प्रोड्यूसर है उसका गैस का, उसकी वजह से गैस की कीमतें तो फ्यूल से भी ज्यादा हाइक किया हुआ है। तो अच्छा, अब उसके बाद फ्यूल और गैस के अनुसार जो है वो हमारा जो जो महंगाई के ऊपर है वो सबसे ज्यादा है। और इस वजह से है सबसे ज्यादा कि जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम कहते हैं, उसमें जो ज्यादातर आइटम्स हैं उसमें खाने पीने की अशिया है, रिहाइश की कॉस्ट है, उसमें ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, अकोमोडेशन वगैरह। तो इन सब के ऊपर जो है वो उनका असर होता है। जो अगर फ्यूल की प्राइसेस में हाइक आए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो फिर महंगाई में जो है उसमें कमी रह जाए। तो इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो महंगाई में जो है ना वो इजाफा हो जाएगा। और एज ए रिजल्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। लोगों को अपनी जो बिजनेसेस हैं वो बंद करना पड़ेंगे। उस एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो गुर्बत में इजाफा होगा, माशी मसाइल पैदा होंगे, और जाहिर है फिर रिजर्व में, और मतलब इसके ऊपर ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है ना यू कैन नॉट इमेजिन। और फिर ये जंग जो है ना दो मुल्कों तक भी नहीं रहेगी। अगर इसको मजीद जो है ना वो इसके इकोनॉमिक शॉर्टफॉल्स को देखें तो अल्टीमेटली फिर जब चाइना जो है उसकी अगर सप्लाई लाइन आप फ्यूल की काट देंगे तो कितनी देर तक खामोश रहेगा। इसी तरीके से जो सऊदी अरब है उसकी अगर सप्लाई लाइन पे मसला आएगा तो वो कब तक खामोश रहेगा। पाकिस्तान उसके साथ वैसे ही सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील के तहत जो है वो हम उनके साथ ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। तो इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो पहली बात तो यह है कि इस जंग को अगर इस जगह पे ही कंट्रोल कर लिया जाता है तो दैट इज ओके। अदरवाइज नॉट ओनली ये कि इसके इकोनॉमिक जो है ना ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गुर्बत के हवाले से आएंगे, बल्कि ये स्प्रेड होगी, फिर ये फैलना शुरू होगी। और जिसको जो है ना वो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकेगी। तो ये इस वक्त सिलसिला है। और उसमें अमेरिका जो है वो भी जो है ना अब सेफ पैसेज चाह रही है, दोनों पार्टीज, ईरान भी और अमेरिका भी, कि हमें जो है ना अपनी पब्लिक के सामने जो है वो सेफ एग्जिट बेसिकली मिल जाए। तो उसके लिए ये तगोदो जो है वो जारी है। हर कोई जो है ना वो जो नेगोशिएशन में है वो अपर हैंड के साथ बैठना चाह रहा है। और पाकिस्तान की जाहिर कोशिश है कि इनको जो है ना किसी तरीके से बिठा के कोई डील कर ली जाए, क्योंकि दुनिया जो है वो ये माशी बहरान, इवन मैं तो खैर सोच रहा हूँ, इवन वो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा इसके मसाइल पैदा हो जाएंगे। अभी सिर्फ इसका दुनिया ने 25% जो इसका इम्पैक्ट है अभी तक वो आया है। और एक महीने में इकोनॉमीज का, स्टॉक मार्केट्स का, रियल एस्टेट का, मतलब आप देखें सत्यानाश हो चुका है। दुबई का जो है ना यूएई किसी वक्त में जो है वो बड़ा उसका होता था, आप देखें दिनों में जो है ना वो उसमें प्रॉपर्टीज की वैल्यू में कितनी उसकी कमी आई है। कुवैत हो गया, बहरीन हो गया। तो ये चीजें जो है ना वो हम लोग नहीं मतलब उसको मैनेज कर सकेंगे।